दूसरा स्टेज पूरा होता है, सेफ जोन ओपन हो जाता है। इसके लिए उन्हें पहले सारे स्टेज पार करने होते हैं। पहले स्टेज में 2 हिडन पीसेस छुपे होते हैं और इन दोनों के जरिए हिडन डंजन तक पहुंचा जा सकता है। अब हंसू सोचता है कि वो इन 2 पीसेस को खोजेगा। अब हंसू सोच रहा होता है कि ये दोनों हिडन पीसेस कहां छिपे हो सकते हैं। तभी पीछे से भीड़ आवाज देने लगती है, चलो हमारे साथ। पूरी भीड़ आपस में बहस कर रही होती है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि सभी डरे हुए होते हैं और किसी को नहीं पता कि क्या सही है। हंसू अभी भी उन पीसेस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे पीछे से कोई उसकी आवाज लेकर बुलाता है। वो मुड़कर देखता है तो 2 लड़के उसकी तरफ आ रहे होते हैं और उसका नाम पुकार रहे होते हैं। वो सोचता है, ये लोग मुझे कैसे जानते हैं। वो उनसे पूछता है, तुम लोग मुझे कैसे पहचानते हो। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, हम सब एक साथ यहां आए थे। फिर हंसो को याद आता है कि ये दोनों उसके कॉलेज के दोस्त हैं और वो भी उसके साथ ही इस दुनिया में आए थे, लेकिन पहले टाइमलाइन में ये दोनों मारे गए थे, इसीलिए वो उन्हें भूल चुका था। तभी भीड़ में से एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ खींचने की कोशिश करता है। लड़की दौड़ती है और हंसो के पास आकर धीरे से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। अब वो आदमी और उसके साथी हंसो से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हंसो अकेला और थका हुआ है। वो उसे उकसाते हैं। हंसो अब गुस्से में आ जाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तभी भीड़ में से उनका बॉस सामने आता है और कहता है, रुको, लड़ो मत। फिर वो हंसो से कहता है, हमें साथ काम करना चाहिए। लेकिन हंसो उसकी आंखों में देखकर सोचता है, ये भी उन्हीं लोगों में से एक है जो आगे चलकर इस दुनिया को तबाह करेंगे। उसे याद है एरिस ने कहा था, उन कॉकरोचों को मार देना जो दुनिया को नष्ट करेंगे। हंसू को हर एक शब्द याद है और वो उसी रास्ते पर चल रहा है। हंसू फिर कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने का टाइम नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। वो आदमी अपने साथियों से कहता है, इसे छोड़ दो, हमारी प्रायोरिटी इस जगह को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अब फिर से मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। अब हंसू अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। हंसू का एक दोस्त उससे पूछता है, तू इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है और तूने हमें क्यों नहीं पहचाना। लेकिन हंसू सिर्फ इतना कहता है, मुझे मेमोरी लॉस हो गया है। बाकी लोग पूछते हैं, अब हम कहां जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे सब गैंगनम स्टेशन के सामने खड़े होते हैं। लड़की पूछती है, हम यहां क्यों आए हैं। हंसू सोचता है, अगर एरीज ने मुझसे वो बात न कही होती तो मैं अकेला ही जा रहा होता, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो कहता है, मुझे लग रहा है कि हिडन पीस शायद यहीं कहीं है। वो कहता है, शायद मेरी याददाश्त जाने के बाद मुझे कुछ पावर्स भी मिली हों। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन हंसू कहता है, तुम लोगों ने फेरी देखी थी तो पावर्स होना भी पॉसिबल है। अब भीड़ में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, हमें नहीं पता ये कितना भरोसेमंद है, हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं। लेकिन हंसू साफ कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चलो, नहीं तो मत चलो, ये तुम्हारा फैसला है। हंसू का एक दोस्त बोलता है, मुझे तुझसे नफरत है, तेरा एटीट्यूड कभी नहीं बदलता। अब जब वो स्टेशन के अंदर जा रहे होते हैं, हंसू का दोस्त पूछता है, क्या ये हमारे लिए सेफ है। हंसू कहता है, हम बस वहां के रेजिडेंट से मिलने जा रहे हैं। बाकी सभी सोचते हैं कि आखिर इतनी पुरानी टूटी फूटी जगह में कौन रहता होगा, क्या हंसू किसी को जानता है जो यहां रहता है। तभी अचानक हंसू सबको रुकने को कहता है और अपने ब्लेड को आगे निकालता है। वो अपने दोस्त के सामने जमीन में ब्लेड घोंपता है और तभी उसका दोस्त पीछे गिर जाता है। हंसू कहता है, ये हरे कीड़े हैं, ये जमीन की हलचल से बाहर आते हैं। ये डंजन ने स्टेशन में भेजे हैं क्योंकि इन्हें सूरज की रोशनी पसंद नहीं है। इनका काटना इंसानी चमड़ी को चीर सकता है। वो कहता है, इनसे दूर रहना ही सही होगा। अब वो सबको बताता है कि इन्हें मारने का सही तरीका क्या है। वो ब्लेड को क्रिएचर के शरीर में घूमता है और क्रिएचर मर जाता है। अब बाकी लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। हंसू सोचता है, जो 4 लोग मेरे साथ आए हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन 5वां लड़का बस खड़ा है और डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा। हंसू कहता है, अगर तू मार नहीं सकता तो बस टूटी हुई मार्बल स्लैब्स पर ब्लेड मार। बाकी दोनों लड़कियां अब काफी कॉन्फिडेंटली क्रिएचर्स को मार रही हैं, लेकिन वो 5वां लड़का अब भी डरा हुआ है। वो खुद को हिम्मत दे रहा होता है, तभी एक मॉन्स्टर उस
पर हमला करता है, लेकिन हंसू तुरंत बीच में आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन हंसू सोचता है इस लड़के को साथ ले जाना बेकार है, ये सिर्फ बोझ बनेगा। अब हंसू का क्लासमेट उससे पूछता है, तू सब पहले से कैसे जानता है? आगे क्या होगा, कहां कौन सा कीड़ा होगा? हंसू मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरी सुपर पावर है। अब हंसू सबको बोलता है कि वो क्रीचर्स को मारते रहें और रून्स इकट्ठा करें। हंसू खुद रून्स उठा रहा होता है, जबकि बाकी लोग उसे बस घूर रहे होते हैं। हंसू पूछता है, तुम लोग रून्स क्यों नहीं उठा रहे? तभी एक लड़की कहती है, हम चाहते हैं कि तुम ही सारे रून्स ले लो, ताकि तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन सको, ताकि भविष्य में तुम हमारी रक्षा कर सको, जैसे गेम्स में होता है। हंसू कहता है, अगर तुम लोग मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बेसिक रूल्स फॉलो करने होंगे। जो लोग अब इसमें लंबे समय तक जिंदा रहे, उन्होंने सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाए थे। वो सोचता है जानलेवा संकट में लोग एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं, लेकिन फिर वही रिश्ते जल्दी ही बिखर जाते हैं। वो उन्हें बताता है, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए तुम्हें अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना होगा। जो इंसान बेकार साबित होता है, लोग उसे छोड़ देते हैं। ये इस दुनिया का सबसे बेसिक रूल है। अब सभी लोग रूल्स उठाना शुरू करते हैं। तभी एक लड़के को एक अजीब सा रून दिखता है, जो हल्की पर्पल लाइट छोड़ रहा होता है। वो रून दरअसल एक्रल ट्रोल ट्राइब का एसेंस होता है। हंसू का एक बुली क्लासमेट उसे उठाता है और सोचता है, अगर मैं इस रून को एब्जॉर्ब कर लूं तो मुझे सुपर पावर्स मिल सकती हैं। वो हंसू से पूछता है, क्या मैं इसे ले सकता हूं? क्योंकि ये मुझे मिला है और तुम्हारे बनाए नियमों के मुताबिक जो पाए वो उसका होता है। हंसो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, ले लो। ये रू उसे डिफेंस और रिजनरेशन पावर्स देता है। हंसो सोचता है, रून्स की ताकत उनकी रैंक से तय होती है और स्मार्ट लोग जिनके पास हाई मैजिक होती है, उनके पास तो 100 से भी ज्यादा रून्स होते हैं। उसे किलियन और एरिस की बातें याद आती है। किलियन के पास तो लगभग 1000 रून्स थे, लेकिन हंसो अलग है। उसकी लिमिट सिर्फ 7 रून्स की है। जब एरिस को यह पता चला था तो वो बहुत डिसपॉइंटेड हुई थी, लेकिन हंसो की स्ट्रेंथ बाकियों से बहुत ज्यादा है। उसी स्ट्रेंथ के दम पर उसकी लिमिटेड स्किल्स इवॉल्व होती रही। उसे याद है उसका एक स्किल एसेंस ऑफ डोरो लजर्ड, जो पहले सिर्फ रिजनरेशन देता था, बाद में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो कोंगटे की इमॉर्टल आर्ट्स को टक्कर दे सकता था। इसी एबिलिटी की वजह से एरिस ने उसे 7 स्टार्स का नाम दिया था और इसी एबिलिटी की वजह से एरिस और बाकियों ने उसे वापस भेजा, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा था। अब हंसू सोचता है, मुझे सिर्फ 7 सबसे ताकतवर स्किल सीखने हैं और शायद मैं ट्यूटोरियल जोन से निकलने से पहले ही सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। दूसरी ओर जिन, यानी उसका बुली क्लासमेट जिसने एक्रोल ट्रोल ट्राइब का एसेंस लिया था, उसे अब फिजिकल रेजिस्टेंस स्टैट मिल चुका है। जिन सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही हंसो को टक्कर देने लगूंगा। जब वो सब आगे बढ़ते हैं, जिन अपना हाथ हंसो के कंधे पर रखता है और कहता है, जो ज्यादा स्ट्रांग हो वो सबसे आगे चले, क्योंकि आगे खतरा है। लेकिन हंसो उसका हाथ झटक देता है। अब वो सब स्टेशन के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक लड़की पूछती है, हम इतने अंदर क्यों जा रहे हैं? हंसो कहता है, हम सबवे लेंगे। सभी हैरान होकर पूछते हैं, यहां सबवे भी है? हंसो को याद आता है कि एक लड़के ने उसे बताया था, अगर स्टेशन की तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों से नीचे पोर्टल पार कर लो तो ट्रेन तक पहुंच सकते हो और वहीं हिडन पीस मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उस ट्रेन तक पहुंचना आसान नहीं है। अब सब लोग उस पोर्टल के सामने खड़े होते हैं। लड़की कहती है, हमें नहीं पता इसमें क्या है, ये सेफ है या नहीं। हंसू कहता है, जो जाना चाहे जाएं, बाकी रुक सकते हैं। जिन कहता है, मैं अंदर जा रहा हूं। तो लड़कियां गुस्से में आकर कहती हैं, हम भी जाएंगे। एक कपल कहता है, हम बाहर ही रहेंगे और कीड़े मारेंगे। लेकिन तभी वो डरा हुआ लड़का, जो पहले कुछ नहीं कर पा रहा था, वो भी बोलता है, मैं भी अंदर जाऊंगा। जिन हंसकर कहता है, तू कुछ देर पहले तो कांप रहा था, अब क्या हीरो बन गया? लड़का जवाब देता है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन हंसो सब कुछ चुप कराकर आगे बढ़ता है। मीही और वो लड़का भी हंसो के पीछे चलते हैं, लेकिन जिन वहीं खड़ा रह जाता है गुस्से में, क्योंकि मीही अब हंसो के करीब होती जा रही है।
अब वो सब पोर्टल पार करते हैं और एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने पहुंचते हैं। अब वे सभी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर होते हैं। जिन सोच रहा होता है कि यहां से कुछ हथियार ले ले। वहीं हंसो किसी गहरे विचार में डूबा होता है। उसे याद आता है वो आदमी जिसने कहा था कि सबवे का कन्वीनियंस स्टोर असल में एक सुपरमार्केट की तरह है और यहां तुम्हें सर्वाइवल के लिए जरूरी सब कुछ मिलेगा। हंसो अब एक बर्तन को आग पर चढ़ाता है। मिही उससे पूछती है, तुम ये क्या बना रहे हो? हंसो कहता है, मैं वॉर्म्स का खून और गॉब्लिन की खाल उबाल रहा हूं। गॉब्लिन की खाल बहुत